नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अभिषेक फॉर्मर सोल्जर ओबे एफएस इंडिया पे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या एक रोड मैप होना चाहिए जो भी बच्चा एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा है। एनडीए स्टैंड्स फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी। ये एक ऐसा एग्जाम है जिसकी हेल्प से, जिसका क्रैक करने के बाद आप आर्मी, नेवी या इंडियन एयरफोर्स में एज एन ऑफिसर अपॉइंट होते हैं। तो अगर आप ही तैयारी इसकी कर रहे हैं तो सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। भगवान कर आपका एग्जाम निकल जाए। तो आज हम बात करेंगे रोड मैप के लिए। क्यों रोड मैप के बारे में बात करना चाहूँगा मैं आज, क्योंकि आपको पता है जैसा कि हर साल जो एनडीए की कट ऑफ है वो 900 में से सिर्फ 350 नंबर के आसपास जाती है, मगर बच्चों का एग्जाम नहीं निकलता है। क्या दिक्कत आती है ऐसी? सर, स्ट्रैटेजी की बात आती है यहाँ पर। क्या आपकी स्ट्रैटेजी है? आप किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करते हो? आप किस टॉपिक को किस पॉइंट पे उठाते हो? तो इसी टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो एंड तक वीडियो देखना। ये वीडियो हर तरह के बच्चों के लिए यूज़फुल है, चाहे वो ड्रॉपर हो, चाहे वो एक बार अटेम्प्ट दे चुका हो, या वो बोर्ड्स के एग्ज़ाम दे रहा हो और एनडीए में अपीयर करने की सोच रहा हो। तो समझते हैं सबसे पहले सिलेबस के बारे में अगर बात करूँ तो ये पेपर नॉर्मली 2 पार्ट में डिवाइड होता है, मैथ्स और गैट। मैथ्स 300 नंबर का होता है और गैट्स आपका 600 नंबर का होता है। मैथ्स में नॉर्मली 11th और 12th की मैथ्स आती है, ठीक है। एंड गैट में क्या होता है, आपकी जीएस भी आती है, साइंस भी भरी पड़ी होती है और इंग्लिश भी होती है, ठीक है। तो अब ये जो प्रॉपर है टॉपिक्स, ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? जो आर्ट्स का बच्चा है वो बोलता है मैंने तो सर कभी मैथ्स पढ़ी ही नहीं है, मैं पेपर कैसे निकालूंगा? तो अभी हम उसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से यानी पीसीएम के जो बच्चे हैं उनको ध्यान देना चाहिए मैथ्स पे। जो बच्चे आर्ट्स के हैं उनको ध्यान देना चाहिए जीएस के टॉपिक पे। जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, अगर उनके पास मैथ्स है तो आप मैथ्स पर ध्यान दे सकते हो, क्योंकि ये आपका स्कोरिंग पॉइंट है। कैसे? क्योंकि 300 नंबर की, जैसे मैंने बात की थी, मैथ्स आती है और 220 नंबर की, सिर्फ 220 नंबर की साइंस आती है। तो जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से हैं, आइदर वो मैथ से ना हो कोई दिक्कत नहीं है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तो है ना आपके पास, तो आप उससे भी 220 नंबर तक स्कोर कर सकते हो। और इंग्लिश आपको हर बच्चे को पढ़नी पड़ेगी। उसके बारे में बात करूंगा, कौन सी बुक से पढ़नी है वो। यहाँ पे जो यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के जो बच्चे हैं वो कौन सी बुक को रेफर कर सकते हैं? यूपी बोर्ड वाले बच्चे नॉर्मली आरडी शर्मा या आरएस अग्रवाल को रेफर कर सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड के जो स्टूडेंट है जो एनडी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप सर मैथ्स के लिए एमएल अग्रवाल या अगेन आरएस अग्रवाल या आरडी शर्मा, इन तीनों में से कोई भी एक बुक उठा लो जो बोर्ड्स की आपकी चल रही हो। कोई नई बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपके पास अगर ये भी नहीं है तो आप एनसीईआरटी ही उठा लो। एनसीईआरटी अगर आप उठाओगे बुक तो उसके साथ आपको यूट्यूब की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि एनसीईआरटी में पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है और आप उसको नॉर्मली नहीं लगा सकते हो। तो ये आपको बात दिमाग में रखनी पड़ेगी। नाउ टॉकिंग अबाउट कि जैसे कि मैंने आपको सिलेबस बताया, एक पेपर होता है आपका मैथ्स का। अगर आप मैथ्स क्लियर कर लेते हो देन आपका गैट का पेपर चेक होता है। गैट में आपकी जीएस भी आती है, इंग्लिश भी आती है और साइंस, तीनों सब कुछ आता है उसमें। तो अब जो गैट की बात है, 600 नंबर का पेपर होता है, उसमें 150 क्वेश्चन होते हैं। तो एक क्वेश्चन लगभग आपका ठीक ठाक नंबर का बैठता है। तो आपको करना क्या है उसके लिए? तो जो बच्चे आर्ट्स के थे उनका यहाँ से जीएस का टॉपिक बहुत अच्छे से कवर होना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे मैथ्स का टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। 2 साल की सब्जेक्ट की पढ़ाई वो 1.5 महीने 2 महीने में नहीं कर सकते हैं। तो आपको उस टॉपिक पर फोकस देना चाहिए कि जीएस का टॉपिक क्या, आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के बारे में ढंग से पता होना चाहिए। और जो भी बच्चा एनडी प्रिपरेशन कर रहा है उस हर बच्चे को डे 1 से ही, स्टार्टिंग से ही आपको न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना है। और द हिंदू न्यूज़पेपर का जो पेज नंबर 6 है उस पर बहुत ध्यान देना है। क्यों मैं ऐसी बात क्यों बोल रहा हूँ वो बताऊंगा अभी मैं। तो जो भी बच्चे आर्ट्स के हैं वो जीएस पे फोकस करेंगे, जो बच्चे कॉमर्स के हैं वो अगेन मैथ्स पे फोकस करेंगे। थोड़ा थोड़ा जीएस जरूर देख लेंगे, किसी ना किसी हेल्प से देख लेंगे। आप यूट्यूब से देख लीजिए, आप कोई नॉर्मल पाथफाइंडर की बुक से पढ़ लीजिए, बट आप ऐसे पढ़ सकते हो। और जो बच्चे मैथ्स के हैं, पीसीएम के बच्चे हैं, वो थोड़ा सा जीएस कवर कर लें, कुछ ज़्यादा उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप सर मैथ्स और इंग्लिश में और साइंस में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। और अगेन आपको सिर्फ 350 या 400 नंबर लेके आना अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए। फाइनल सिलेक्शन के लिए 400 से 450 के आसपास मेरिट जाती है, ठीक। अब हमें क्या करना है? अब आगे की बात करते हैं कि रोड मैप क्या होना चाहिए इसका,
ठीक है। इस रोड मैप से पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि हमने एक चीज़ छोड़ दी है, इंग्लिश। इंग्लिश के बारे में बात करते हैं। इंग्लिश के लिए कौन सी बुक सबसे बेस्ट है? इंग्लिश के लिए एक तो एसवी बख्शी की बुक आती है, एक नीतू सिंह की बुक आती है। नीतू सिंह मैम है, उनकी बुक आती है जो एसएससी की स्टडी करवाती है। तो आप चाहे तो इन दोनों में से कोई एक बुक ले लो जो आपको पसंद है या जो आपको समझ में आ रही हो। मैं आपके ऊपर कोई बुक नहीं थोपूंगा कि अगर मैंने आपको कोई बुक बता दिया वो पढ़ लो, आपको समझ में ना आ रही हो। तो आप इनमें से कोई बुक उठा सकते हो ना। अगर ये समझ में आए तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं, ऐसे बहुत अच्छे एजुकेटर्स हैं जो आपको इंग्लिश प्रिपेयर करवा देंगे, क्योंकि आपको नॉर्मली बहुत हाई लेवल की इंग्लिश नहीं चाहिए होती है एनडीए में। नॉर्मल लेवल की भी इंग्लिश चल जाती है, उससे हार्ड कई अदर कंपटीशन में इंग्लिश भी आती है आज के टाइम पर। अगर आप सीजीएल में भी जाओगे तो बहुत हार्ड आती है, बैंक पीओ में जाओ तो उससे भी हार्ड इंग्लिश आती है। तो आपको नॉर्मली एनडीए में फोकस करना है। स्पॉटिंग एरर्स, ये जो टॉपिक्स हैं ये ठीक ठाक आते हैं। क्लोज टेस्ट, पैरा जंबलिंग, ये सब आते हैं। अगर आप पाथ फाइंडर बुक भी पढ़ लोगे, 2 से 3 बार रिपीटेशन ज़्यादा होनी चाहिए, तो भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका इंग्लिश का पार्ट हो गया। अब मैंने न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए डे 1 से क्यों कहा था? क्योंकि अगर आप एनडीए का एग्ज़ाम जब उठाएंगे, पेपर देखेंगे PYQs यूपीएससी की वेबसाइट से, तो आपको देखने को मिलेगा कि एंटोनिम सिनोनिम सर बहुत ज़्यादा आते हैं। बहुत ज़्यादा एंटोनिम सिनोनिम्स आते हैं, बहुत ज़्यादा होमोफोन्स आते हैं। तो एंटोनिम सिनोनिम्स आप कितने याद करोगे? कौन सी बुक से याद करोगे? मान लो सपोज दैट मैंने 900 या कई मैंने 1500 के आसपास मैंने एंटोनिम सिनोनिम याद कर लिए। अब उनमें से सिंगल भी एंटोनिम सिनोनिम फंस नहीं रहा एग्जाम में, तो वो तो पूरी मेहनत बर्बाद है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नॉर्मली द हिंदू एडिटोरियल जो पेज नंबर 6 होता है उसमें जो हार्ड वर्ड्स होते हैं, या द हिंदू न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हो जो पूरी न्यूज़पेपर में जो हार्ड वर्ड्स हो उनको नोट डाउन कर लीजिए, उनकी हिंदी लिख लीजिए, ताकि आपके जो हार्ड वर्ड्स हो वो क्वेश्चन में फंस जाएं। क्योंकि नॉर्मली जो अब पेपर आज के टाइम पे बन रहा है उसका पैटर्न ये होता है कि वो न्यूज़पेपर से जो हार्ड वर्ड्स होते हैं वो उठा देते हैं और एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप हो जाता है। तो यहाँ से आपका एंटोनिम सुनाने वाला पार्ट तैयार हो जाएगा। और अगेन आपका न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एनडीए का जो एग्ज़ाम है बहुत हार्ड एग्ज़ाम नहीं है ये। इसके बाद जब आप उसको क्रॉस करोगे तो अगला जो बैरियर आता है, जो आपके एसएसबी होती है, वो बहुत ही हार्ड होती है। एसएसबी इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अ जोक, वो सच में बहुत हार्ड होती है। और जब एसएसबी में आप जाते हैं तो उसमें एक आपका लेक्चरेट भी होता है। तो लेक्चरेट में आपको पूरा न्यूज़पेपर अगर आपने पढ़ रखा है तो आपके टॉपिक्स प्रिपेयर होंगे, आपके करंट अफेयर प्रिपेयर होगा, तब आप सामने बोल पाओगे, टिक पाओगे, वरना आप आउट हो। तो न्यूज़पेपर पे बहुत पहले दिन से ध्यान देना। अब रोड मैप क्या होना चाहिए? आप क्या करो, स्टार्टिंग से, जैसे कि अब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, तो जब आपने सोच लिया कि मेरे को एनडी तैयारी करनी है, तो दिमाग में रखना है कि सबसे पहले आपको न्यूज़पेपर स्टार्ट कर देना है। न्यूज़पेपर आपने स्टार्ट कर दिया, सबसे पहले जब भी आपके दिमाग में कि आज से एनडी तैयारी करनी है मुझे, तो न्यूज़पेपर को स्टार्ट कर दो आज से ही। रोज़ पढ़ो। आपको स्टार्टिंग में बोर लगे कि नहीं मेरे को समझ में नहीं आ रहा न्यूज़पेपर, इंग्लिश बड़ी हार्ड है, तो ऐसे बहुत सारे चैनल है, वीर बाय ताल्यान एक चैनल है यूट्यूब पे, और बहुत सारे स्टडी IQ एजुकेशन भी चैनल है, और बहुत टाइप के चैनल है जो आपको द हिंदू के बारे में एनालिसिस कराते हैं। आप स्टार्टिंग के फेज़ में उनसे समझ सकते हो कि द हिंदू कैसे पढ़ा जाता है ना। तो वो सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे और आपने समझदार है कि आपको पता है कि कहाँ से ढूंढनी है। तो आपको स्टार्टिंग में द हिंदू स्टार्ट कर देना है, धीरे धीरे समझना है। बोर भी फील हो तो भी 1-1.5 घंटा जरूर देना है रोज़। और आपको डे 1 से एसएसबी की प्रिपरेशन करनी है। अगेन आपका जो मेन पार्ट है वो ये है कि सिलेक्शन आपको लेना है, कि ना कि पेपर निकालना है, बस काम खत्म, फिर एसएसबी में बाहर होकर आ गए बेंगलोर से या इलाहाबाद से दांत दिखाते हुए आ गए, तो ये नहीं होना चाहिए ना। तो आपको क्या मेन फोकस करना है? न्यूज़पेपर पे। न्यूज़पेपर आपने फोकस करा, आपकी करंट अफेयर तैयार हो गई। और क्या फोकस करना है आपको? डे फर्स्ट डे अपनी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ को बिल्डअप करना है। आप एनके नटराजन की एक बुक आती है एसएसबी की, उसको खरीद लीजिए, ठीक है। कमांडर एनके नटराजन की एक एसएसबी की बुक आती है, तो उसको अगर आपने खरीद लिया, उसमें आपको समझ में आएगा कि सर फर्स्ट डे क्या होगा मेरे साथ एसएसबी में, एक इंटरव्यू प्रोसेस होता है, सेकंड डे क्या होगा, थर्ड डे क्या होता है, फोर्थ डे क्या होता है, फिफ्थ डे क्या होगा। जब आपको सारा प्रोसेस पता होगा तो आप समझ पाएंगे कि मुझे प्रिपरेशन इस चीज़ की करनी है, इस चीज़ की करनी है। और जब आप एसएसबी में जाते हो तो आपको पता चल जाएगा कि एक PIQ फॉर्म भी वहाँ भरवाया जाता है। PIQ फॉर्म में जब पीछे देखेंगे हम लोग तो हमें देखने को मिलेगा कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी नोट डाउन करी जाती है। तो अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपने कभी ज़िंदगी में कोई की नहीं है, तो अगर आप पहले से ही इस चीज़ को लेकर जागरूक हो कि सर मुझे एसएसबी की प्रिपरेशन करनी है, अब डे फर्स्ट से तैयारी कर रहा हूँ, जब भी मैंने प्रिपरेशन के लिए सोचा तो आपको पता चल जाएगा कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए मुझे, तो मैं स्कूल्स और कॉलेज में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दूंगा, क्योंकि मुझे वहाँ दिखानी है कि मेरे अंदर ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी है। तो अगर कॉलेज में मेरे या स्कूल में मेरे कोई जन्माष्टमी फंक्शन हो रहा है, कोई भी फंक्शन हो रहा है, तो मैं उसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने एज अ लीडरशिप क्वालिटी बिल्डअप करी है। तो इससे आपकी एक प्रिपरेशन की जर्नी को
बूस्ट अप मिलता है। आपका कहीं गलती से एनडीए में किसी वजह से सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो सीडीएस एंड एफकैट इज़ वेटिंग फॉर यू, आपका उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपकी एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी बिल्डअप हो जाएगी और आपका सिलेक्शन एक दिन ज़रूर ही हो जाएगा। तो ये आपका रोड मैप होना चाहिए। डे फर्स्ट है आपको एसएसबी और न्यूज़पेपर की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देनी है। और जो बच्चे मैथ्स के हैं वो मैथ्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करना कर देंगे। जो बच्चे मैथ्स के हैं वो मैथ्स को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। जो बच्चे कॉमर्स के हैं वो भी मैथ्स को पढ़ेंगे। जो बच्चे आर्ट्स के हैं वो स्टार्टिंग से ही डे 1 से ही जीएस पढ़ना अच्छे से स्टार्ट कर देंगे। और जो बच्चे नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं, बायोलॉजी के हैं, वो साइंस को पढ़ना अच्छे से स्टार्ट कर देंगे। तो आपके ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाएगा। और जैसे ही आपकी 12th हो जाती है, 12th के होने के तुरंत बाद आपको 2-3 महीने के अंदर जो बाकी का पार्ट है वो कवर करके ख़त्म कर देना है। अगर आपको बुक्स नहीं मिल रही हैं तो वन स्टॉप सोल्यूशन आपके लिए है। एक एनडीए की अरिहंत की पाथ फाइंडर आती है, ब्लैक कलर की, काफ़ी मोटी सी बुक है। उस बुक को अगर आपने 2 से 3-4 बार पढ़ लिया तो काम ख़त्म आपका। और काम ख़त्म का मतलब ये है कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, बहुत बेस्ट तैयारी हो जाएगी। और उसके बाद आपके पास एक 10 ईयर्स का पीवाईक्यू पेपर आते हैं। 10 ईयर्स के जो पेपर होते हैं उनको आप सॉल्व कर ले 2-3 बार, आपका एनडीए प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी और पेपर आपका क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको एनडीए से रिलेटेड कुछ और भी चीज़ जानना हो, जीएस के बारे में अगर आपको जानना हो, आपको क्योंकि पता है जीएस का टॉपिक बहुत वास्ट है, और जीएस की अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता तो इस चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस चैनल पे आपको जीएस से रिलेटेड हर वीडियो पता चलती रहेगी, विद आपके कौन से एग्जाम्स में कौन सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी बताते चलेंगे हम इस वीडियो में। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।